नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को। मैं बंटी शर्मा आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आने वाला हूं और जो कि लेकर के भाई आ भी चुका हूं। एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत बार आपके भैया त्योहारों में भैया सम्मिलित होता है, भैया पार्टिसिपेट करता है। तो हम बात कर रहे हैं राखी के रंग कैसे बनते हैं। भैया बात कर रहे हैं यहां पर रंगों के बारे में कि राखी के रंग कैसे बनते हैं। क्या रंग की कहानी सिर्फ रक्षाबंधन को लेकर के होती है? क्या रंग की कहानी सिर्फ होली पर नहीं होती है? क्या रंग की कहानी हैप्पी दिवाली पर नहीं होती है, जहां पर पटाखा फूटता है, रॉकेट फूटता है ऊपर जाकर के, उसमें से लाल हरा नीला रंग निकलता है? भैया जी किसके अंदर? बम के अंदर। या फिर हम बात करें भैया जी होली पर, जब हम बोलते हैं कि भैया जी हैप्पी होली हैप्पी होली, तो होली पर भी हमारे पास रंग बिरंगे रंग होते हैं जो कि लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, हरा होता है। तो फिर ऐसा कहना भाई क्यों मंजूर है कि राखी के रंग कैसे बनते हैं? जब बात करते हैं रंगों के बारे में तो भाई वहां पर बीच में कूदती है साइंस, और साइंस ये बताती है आपको कि यहां पर जो आपको लॉजिक दिखता है या फिर कोई रंग दिखता है वो किस आधार पर दिखता है। मैं बात करूं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक ब्लैक टी शर्ट है, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक ब्लैक हैट है, आप देख पा रहे हैं कि भाई यहां पर एक फोन है, तो किसकी वजह से? तो मेरे दोस्तों बात करूंगा साइंस के ऐसे टॉपिक के बारे में जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों वर्क करते हैं। और ये टॉपिक नहीं आपके लिए बात करेंगे क्या कि ये टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ एक ऐसा टॉपिक होगा जहां पर आप एक सिंपल से टॉपिक को पढ़ेंगे, वो भी एक साइंस के माध्यम से, जहां पर हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर के भी, जहां पर हम कुछ बात करेंगे आपकी केमिस्ट्री को लेकर के भी। पर भाई ऐसे टॉपिक ना आपकी डेली लाइफ में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि रंग कैसे बनते हैं, यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या अहम रोल होने वाला है, और क्या यहां पर मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर है नहीं तो आप मुझे 100% बताएंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फिजिक्स को लेकर के भी और आपकी केमिस्ट्री को लेकर भी। ओके, तो भाई बात करते हैं राखी के रंग कहां से आते हैं। क्या कोई दुकान है, क्या कोई बाजार है कि भैया वहां से रंग आते हैं? भाई साहब वहां से आप राखी खरीदते हो, पर राखी के रंग आते कहां से हैं? राखी बनती कहां से है? तो भाई सिंपल सी बात है, राखी को बनाने के लिए कपड़े का यूज होता है, और कपड़े को बनाने के लिए भाई धागे का यूज होता है, और धागे का यूज भाई हम कहां पर करते हैं? राखी को बनाने के लिए हम धागे का वहां पर यूज करते हैं। अब जैसे कि बात करें भैया जी हमारे पास धागे, भैया सूती वस्त्र भी होता है, भैया जी ऊन वाला वस्त्र भी होता है, या हम बात करें भैया टेक्सटाइल होता है, भैया टेरिकॉट का कपड़ा भी होता है। तो हर एक प्रकार के धागे यहां पर यूज होते हैं। पर धागे के अंदर भैया रंग कहां से आते हैं, तो भैया उनके बारे में बात करेंगे। या फिर हम बात करें भैया राखी के ऊपर जो हीरे मोती लगे होते हैं तो उनमें रंग कहां से आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। या फिर जो पॉइंट पर लाइट पड़ती है तो वो हमें रंग बिरंगे क्यों दिखते हैं, तो आज हम उसके बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं। तो राखी के रंग कहां से आते हैं, आइए बात करते हैं क्या कि राखी को रंगीन बनाने के लिए डाइज और पिगमेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो भाई ये मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि केमिस्ट्री में इसका क्या महत्व है और क्या बातें वहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये पदार्थ धागे और सजावटी सामग्री को अलग अलग रंग देते हैं। ओके, हमने मान लिया भैया। और बात करें कि अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग कलर देते हैं, जैसे कि भैया लाल है, पीला है, नीला है, तो क्या बात करते हैं विब्योर, तो हर एक कलर अपनी अलग वेवलेंथ रखता है। बात करते हैं क्या कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, भैया लाल रंग की। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, भैया जी बैगनी रंग का। तो भाई उसका भी कोई आधार होता है? हाँ जी भैया जी, हर एक रंग अपने आप में अपना वजूद रखता है कि नहीं भाई मेरी वेवलेंथ ये है, या फिर मेरा भाई प्रकरण ये है, और मैं यहां पर ज्यादा ऊपर हूं और आप यहां पर कम ऊपर नहीं हो। तो भाई यहां पर भी फिजिक्स का वर्ग काम करता है। ओके, अब बात करते हैं क्या कि रंग भैया दिखाई क्यों देता है। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं? ये सारे पॉइंट वो हैं जो मेरे दोस्त आप पढ़ते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स में, कि फिजिक्स क्या है भैया, उसमें प्रकाश का महत्व क्या है, या कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर टकराने के बाद हमारी आंखों पर आती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है भैया, वस्तु कैसी हो सकती है? वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, वो भैया जी गैस फॉर्म में हो सकती है, वो भैया जी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। आइए बात करते हैं क्या बोलता है कि सफेद प्रकाश कई रंग से बना होता है। भैया सफेद प्रकाश के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं सूर्य की रोशनी के बारे में। तो सूर्य का जो प्रकाश है, क्या उसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं? भैया जी हम बोलते हैं क्या कि सूर्य का प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल बैनी यहाँ पीनाला, और इसको हम बोलते हैं क्या देसी भाषा में भैया बैनी यहाँ पीनाला, पर फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं भैया जी विब्योर। तो यहां पर हाँ क्या कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के का मिश्रण होता है। ओके, रंगीन पदार्थ
कुछ रंगों की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपने कभी देखा एक बात कि जब हम कोई टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, आपने कोई टॉर्च जलाई, आपने फिर ब्लैक कपड़ा उसके सामने रख दिया, तो ब्लैक कपड़ा क्या करेगा, उस प्रॉपर लाइट को भैया ऑब्जर्व कर लेगा। अब यदि उस ब्लैक कपड़े की जगह भैया वहां पर व्हाइट कपड़ा रख दिया जाए, लाल, हरा, नीला, पीला, तो भैया हर एक रंग का कपड़ा हर उस लाइट को भैया अपने अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगा, कोई रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर रंगों का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा इफेक्ट है। और बाकी बची हुई लाइट हमारी आंखों तक भैया पहुंच जाती है। ओके, इसी कारण हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करते हैं लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, तो भाई हर रंग की अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है। तो आप मुझे बताइए एक बार कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो ठीक है, मैंने क्या बोला कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो जल्दी आप मुझे एक बार कमेंट कीजिए कि भैया जी किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ओके, तो ये बातें आपको पता होंगी क्लास 9th में भी और भाई क्लास 10th में भी। ओके, अब भैया बात करते हैं क्या कि केमिस्ट्री को लेकर के। भैया आपने बोला डाई या फिर पिगमेंट्स क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो भाई बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा, हालांकि ये पॉइंट है आपका केमिस्ट्री को लेकर के कि डाई क्या है। भैया इसको बोलते हैं रंजक, कि पदार्थ में घुलकर रंग देता है, पदार्थ में घुलकर रंग देता है। आपने कभी होली वाले रंग चेक करें, अगर मेरे पास रंग है वो दिखता हमें हरे रंग का है, यदि हम उसको सूखा गाल पे लगाएंगे तो वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा गाल के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु उस हरे रंग को जब हम पानी में घोलते हैं वो ऑटोमेटिकली लाल हो जाता है। तो पानी में घुलने के बाद क्या हुआ, उसने अपनी जो प्रकृति है प्रॉपर तरीके से पानी के अंदर मेल्ट हो चुका है, तो पानी कैसा हो गया, प्रॉपर रेड रंग का हो गया। तो भाई इसको क्या होता है, पानी में घुलने के बाद ही अपना असर दिखाता है और प्रॉपर तरीके से भी पानी के अंदर घुल जाता है। अब बात करते हैं भैया पिगमेंट्स क्या होते हैं। भैया हिंदी बोलते हैं इसको वर्णक, कि छोटे छोटे रंगीन कणों के रूप में मौजूद होता है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, भाई ये प्रॉपर तरीके से पानी में घुल जाता है, तब अपने आपको दिखाता है कि भाई मैं हूं क्या चीज। पर भैया इसको पानी में घुलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम डेली लाइफ में ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे कि ये है। इसको मत घोलो भैया। फॉर एग्जांपल आपने कभी वो देखा है कि हमारे पास अनार है, जब हम अनार को छीलते हैं तो हमारे हाथ में अनार का रस लग जाता है, और उस अनार के रस को मैं ऐसे गाल पे लगा लूं क्या, भैया लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हम क्या कर रहे हैं, मौसमी छील रहे हैं, हम संतरा छील रहे हैं, तो भैया संतरा छीलते छीलते मौसमी छीलते उसका लिक्विड हमारे हाथ पर आता है, तो उस लिक्विड को मैं डायरेक्ट अपने चेहरे पर लगा लूं, उसको डायरेक्ट मैं पी लूं, तो भैया उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना किसी में मिलाए। तो भाई उसको बोलते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आप कभी भी कोई भी गलती मत करना। ये कैसा पॉइंट है भाई, ये सिर्फ छोटा सा पॉइंट है केमिस्ट्री को लेकर के। ओके, कि दोनों का उपयोग रंग देने के लिए ही किया जाता है, चाहे वो भैया आपका डाई हो या फिर मेरे दोस्त वो आपका पिगमेंट्स हो। आप बोलते हो ना कि भैया जी मुझे कपड़ा डाई करना है, और किसी भी कपड़े को डाई करने के लिए हम हमेशा कैसे पानी का यूज करते हैं, हमेशा गर्म पानी का यूज करते हैं, क्योंकि गर्म पानी की थिकनेस कैसी होती है। आप मुझे बताइए एक बार कि जब हमारे पास एक ठंडा ऑयल होता है, एक गर्म ऑयल होता है, कि जब पूड़ी बनती है तो वो ऑयल क्या है, बिल्कुल पतला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और किसकी डेंसिटी में कितना प्रभाव पड़ता है, क्या आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि भैया जी गर्म में और ठंडे पानी में किसकी डेंसिटी, क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। तो भाई आपने वो चीज पढ़ी होगी क्लास 9th के अंदर या फिर 10th के अंदर या फिर 8th के अंदर, कि भैया जी गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है, ठंडे पानी में चीनी लेट घुलती है। क्या आपने सभी ने नींबू पानी बनाया, नहीं बनाया, कि ठंडे पानी में चीनी गिर दी, ले भाई अब तो चीनी घुलेगी नहीं, अब तो पानी ठंडा होगा नहीं। तो वो क्या होता है भैया, वो भी उसके पीछे एक साइंस होती है, क्योंकि गर्म पानी में चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है, उसके पार्ट्स जल्दी डिवाइड हो जाते हैं। तो भाई हर एक चीज के पीछे फिजिक्स काम करती है या फिर भाई काम करती है आपकी केमिस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं क्या कि अलग अलग रंग कैसे बनते हैं। तो भाई आपका लाल है, पीला है, नीला है, हरा है। आपने कभी देखा है कि सूर्य का प्रकाश हमें सफेद दिखाई देता है, परंतु जब हम प्रिज्म का यूज करते हैं और प्रिज्म में से उस प्रकाश को गुजारते हैं तो भाई हमें 7 रंग का प्रकाश दिखता है। तो प्रिज्म ने क्या करा, तो प्रिज्म के पास कोई अलग कलर है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है भैया। प्रिज्म एक पदार्थ है जिसने क्या करा कि सूर्य से आने वाली किरणों को भैया क्या करा, उनको अलग अलग रंगों में डिवाइड कर दिया, सिंपल तरीके से क्या बोलते हैं VIBGYOR। पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अलग अलग डाइस पिगमेंट्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भाई बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो भाई यहां पहुंचेंगे फिर से हम केमिस्ट्री को लेकर के।
जैसे कि बात करते हैं आपका H2O, आपका CO2, तो हर एक तत्व का या फिर भैया बात करें हर एक अणु का, हर एक यौगिक का अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि बात करें मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, याद आया आपको केमिस्ट्री में भैया चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन के बारे में, तो भाई वहां पर हमारे पास केमिस्ट्री वर्क करती है प्रॉपर तरीके से। इसलिए वे लाइट की अलग अलग वेवलेंथ को भैया भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। आपने कभी देखा है कि हर एक लाइट, हर एक रंग अपनी अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है? भैया ऐसे क्यों? आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारे पास 10 बच्चे भैया गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पर 2 बच्चे बहुत परफेक्ट हैं, एक बच्चा बैटिंग करने के लिए और एक बच्चा भैया बॉलिंग करने के लिए? क्या 10 के 10 बच्चे परफेक्ट नहीं हो सकते? भैया परफेक्ट नहीं हो सकते। एक बच्चा बॉलिंग करने में एक्सपर्ट है, एक बच्चा भाई साहब क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर हर एक बच्चा अपने अपने फील्ड का प्रॉपर तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट होता है। तो भाई रंग भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। अब बात करते हैं भैया इसी से लाल, नीला, हरा, पीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, तभी तो भैया ऐसे करते हैं कि भाई ये वाला बच्चा भाई फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है इसको भाई स्लिप में लगा दो। ये वाला भाई बंदा क्या बैटिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है भाई इसको ओपनिंग में भेज दो। तो भाई अलग अलग कलर के पास भी अपने अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो फिर तभी तो हमें दिखता है कि ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, ये गुलाबी है। तो किसके पीछे? भाई इसके पीछे यहाँ पर भी साइंस है। अब बात करें किसी भी रंग को देखने के लिए, तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलकर के काम करती है, तब हमें कोई भी रंग भैया बढ़िया तरीके से दिखाई देता है। ओके, अब बात करते हैं कि नेचुरल या फिर भी सिंथेटिक कलर होते हैं। तो भाई नेचुरल कलर का भी यूज हम कर सकते हैं या फिर यहां पर हम सिंथेटिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। भाई नेचुरल कलर में सबसे बेस्ट क्या है? आपने कभी देखा है कि जब हमारे घर में सब्जी बनती है तो सब्जी के अंदर हल्दी का यूज किया जाता है, या जब चावल बनते हैं तो वहां पर हल्दी का यूज किया जाता है, तो वो अपने स्वाद के साथ में भैया जी क्या हमारे खाने को एक अच्छा सा रंग भी देती है। पर क्या वो रंग हम सिंथेटिक से यूज कर सकते हैं? भैया कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पर कलर हमारे पास नेचुरल भी होते हैं और भैया सिंथेटिक भी होते हैं। ओके, बात करते हैं क्या कि नेचुरल कलर्स कैसे कैसे होते हैं। तो भैया प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त, भैया उदाहरण हल्दी पीला रंग देता है। ओके भैया, सिंथेटिक कलर के बारे में बात करते हैं तो केमिकल प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। ओके, कई तरह के चमकीले रंग दिए जाते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी। तो हर एक प्रकार का यहाँ पर रंग दिया जाता है, और जिसको आप यूज करते हो कहाँ पर? भैया जी होली के रंग खेलने के लिए। भैया जी आपने बोला कि आप बात करो राखी को लेकर के, तो राखी में रंग अनेक प्रकार के होते हैं। भैया जी होली में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, भैया दिवाली के पटाखे में भी रंग होते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में करके कि इस रंग का महत्व क्या होता है। ओके, बात करते हैं क्या कि केमिस्ट्री में रंग बदलकर भी भैया किया जा सकता है क्या कि हल्दी एक प्राकृतिक एसिड है। ठीक है, तो भैया आपने पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार लवण क्या होता है, और आपने वो भी देखा होगा कि जब हम साबुन के पानी में हल्दी को मिलाते हैं तो भैया हल्दी का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। हल्दी वाला पानी कैसा? पीला है। एक भैया साबुन वाला पानी है, उनको मिला दीजिए भैया वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पर यदि उस लाल पानी में फिर से आप नींबू मिला देंगे तो भाई लाल पानी फिर से आपका पीला हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अम्ल क्षार लवण की एक बेहतरीन सी परिभाषा, एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल। जैसे कि बात करते हैं कि सामान्य अवस्था में हल्दी कैसी है? भैया पीला है। यदि इसमें भैया क्या साबुन वाला पानी, सर्फ वाला पानी मिला दिया जाए तो भैया वो लाल हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? भैया क्षारीय माध्यम बोलते हैं, लाल भूरा हो जाता है। और फिर से आप इसमें नींबू मिलाएंगे तो भैया ये आपका फिर से पीला रंग दे देगा। तो भैया हर एक प्रकार से हम गेम खेल सकते हैं, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो सिंथेटिक हो, पर हर एक चीज़ के पीछे भाई साइंस यहाँ पर वर्क करती है। और साइंस का महत्व कितना है और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी के माध्यम से मैं आपसे पूछूंगा कि अम्ल क्षार लवण में, ठीक है, तो मैं इसी के माध्यम से आपसे पूछूंगा कि भैया जी एक क्वेश्चन बढ़िया वाला कि हमारे पास अम्ल भी है और क्षार भी है, तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे प्रबल अम्ल और बेहद प्रबल क्षार कौन सा है। ठीक है, तो आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और क्षार का भैया जी आपको मुझे एक नाम बताना है। ठीक है, प्रबल अम्ल और क्षार को लेकर के आपको मुझे बताना एक बढ़िया सा नाम कि हाँ जी भैया यहां पर एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का नाम क्या होने वाला है। तो ये रहेगा मेरे दोस्त आपके लिए होमवर्क। ठीक है, देखते ही कौन बच्चा से कमेंट कर रहा है। और आप सभी से क्वेश्चन और है मेरा, जो दिवाली के पटाखे होते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने बोला भाई यहां पर हमारे पास दिवाली के क्या है? पटाखे हैं। ओके, तो दिवाली के पटाखे फूटते हैं, रॉकेट फूटता है, तो वहां पर उसके अंदर लाल रंग निकलता है। तो लाल रंग की वजह क्या है? जो पटाखे के अंदर फूटने पर वो लाल रंग निकलता है, उसकी वजह बता दीजिए। और भाई यहां पर इस वीडियो को हम लास्ट करते हैं।
और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, क्या आपको ऐसी वीडियो पसंद है, और पसंद है तो भाई इनको शेयर कर दीजिए भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ में मुझे कमेंट करिए कि भैया जी इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आपको पता है तो। और साथ में मुझे ये कमेंट करना, क्या मुझे ऐसी वीडियो और लेकर के आनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट है जो घूमता है हर बार कि हाँ जी भैया इसके पीछे साइंस है नहीं, इसके पीछे साइंस है नहीं, तो आप मुझे भाई कमेंट भी कर सकते हैं। तो साइंस के माध्यम से उस एक छोटे से पॉइंट को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपको मजा आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद।